हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए बच्चों, अगर बफ की समस्या हमारी वैसे होगी तो दोपहर तक दूर। आज मैथ की क्लास में भी काफ़ी बफ की समस्या थी, और अगर इसमें भी रही तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप बाद में वीडियो देखेंगे तो हम रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे जिसमें बिल्कुल भी बफ नहीं होगा। तो आप अभी नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें बफ की कोई समस्या नहीं रहेगी किसी भी तरह की। ठीक है बच्चों, चलिए। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो हमारी कब तक आ जाएगी? 12 बजे तक उम्मीद है आ जाएगी। ठीक है, तो आप 12 बजे के बाद भी रीजनिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 2 रीजनिंग का बच्चों। और पहले ही मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये यूपीएसआई का सेट है जो आपके 17 से 22 दिसंबर 2017 में हुए थे। 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चले थे यूपीएसआई के 2017 में। उन्हीं सेट में से 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लेकिन पैटर्न बनाया है दिल्ली पुलिस का, पैटर्न बनाया है एसएससी का, दिल्ली पुलिस का। और बच्चों खास बात ये होती है कि आपका हेड कांस्टेबल है ना डीपीएचसी, तो उसमें भी 25 ही क्वेश्चन आने रीजनिंग के, तो उसका भी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त चल रही है। एडब्ल्यूओ में बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त चल रही है। और बच्चों 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी यहीं से हो जाती है। और एनटीपीसी में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो भाई उसकी प्रैक्टिस के लिए भी जबरदस्त सेट रहेगा। मतलब ये ऑल इन ऑल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, यूपीएसआई के लिए ले सकते हो, ताकि आपको पैटर्न पता चल सके। और बच्चों जेल वार्डर के लिए, क्योंकि जेल वार्डर की रीजनिंग अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो रहेंगे वो किए तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकते हैं, बाकी तो सब आसान ही होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सर मुझे अनब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने का रीजन सिर्फ बच्चों आप ही देते हो। हमें क्यों किसी को शौक पड़ रहा है ब्लॉक करने का? हम नहीं चाहते कि भी बच्चा ब्लॉक हो, पर जब आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो तो हमारे पास एक ही हथियार बचता है बच्चों, आपको ब्लॉक करना। क्यों चाहेंगे हम आपको ब्लॉक करना, ये बताइए ना। चलिए, जब आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, किसी को कुछ भी कहते हो और आप कहते हो अब हमें अनब्लॉक कर दो, क्यों कर दें भाई? आप हक खो चुके हो यहां कमेंट करने का। चलिए देखिए आगे अगर बात करते हैं, 457, 238, 673 से आगे क्या आएगा बच्चों? बफ अगर लग रहा हो तो वीडियो 12 बजे के बाद देख लेना, लाइव देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर बफ से आपको परेशानी लगे। आज की समस्या है नेट की, दोपहर तक सही होगी। चलिए, अगर मैं देखूं कि भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो भाई ये तो मुझे योग से लग रहा है। देखो ना, कुछ भी वैसा लॉजिक तो दिखा नहीं। 7, 5, 12 और 4, 16, 8, 3, 11 और 2, 13, तो ये 16, ये 13, 7, 3, 10 और 6, 16। अगर ये भी 16 है, ये भी 16, 16 से 13 आया तो 13 योग वाला मैं देख लूंगा कि कौन सा आ रहा है। ये 8, 5, 13 यही आ रहा है। और बच्चों किसी में भी 13 नहीं आएगा, और किसी में भी 13 नहीं आएगा। देखिए अंकों के योग से ही आया है, और कोई तरीका इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर है अंकों का योग। और भाई एक ही सेट में दूसरा क्वेश्चन है, सेम एक ही सेट के सवाल हैं यूपीएसआई। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई उठा दिया कहीं से कोई, तभी तो पता चलता है किस लेवल के सवाल आए थे। चलिए बहुत सही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर है। चलिए, बफ आ रहा है तो बाद में देखना बच्चों, अगर बफ की समस्या लगे। अभी मत देखो, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपको लाइव दिखाने की, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं वीडियो को। ठीक है, ताकि बाद में रिकॉर्डिंग डाल सके हम बिना बफ वाली। चलो ये देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या लॉजिक हो सकता है इस सवाल का? तो हमने देखा यार, फिर से मुझे योग से ही लगा। 9 योग है, 5, 4, 9 योग है,
और बच्चा इसका 6 4 10 और 5 15 योग है। जब इन दोनों में सेम योग है तो यहाँ भी सेम योग यानी 15 योग कौन से ऑप्शन में है? 8 4 12 6 18 ये नहीं है, 6 3 9 2 11 ये नहीं है, 6 5 11 8 19 ये नहीं है, 6 6 12 3 15 यही है। 6 6 12 और 3 15। तो बच्चों देखो एक ही सेट में दो सवाल यूपीएसआई के में सिर्फ योग पे आए हैं, ऊपर वाला भी योग पे था, ये वाला भी योग पे। तो ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ योग पे दे दे, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके की टाइप को भी आपको क्लियर रखना पड़ेगा माइंड में। आगे बढ़े बच्चों, चलिए देखिए ऐसे आसान क्वेश्चन भी आपको यूपीएसआई में देखने को मिले। क्या ये वाकई आसान है? आप खुद ही कह दोगे जी हाँ। देखिए वैसे JKL, देखिए इसका नंबर होता है 10, इसका नंबर होता है 12, इसका नंबर होता है 14, तो आगे 16 वाला आएगा और 16 पे क्या होता है? O। बहुत सही। देखिए इसका नंबर 11 होता है, इसका 9 होता है, 2 घट गया, इसका 7 होता है, आगे आएगा 5 वाला यानी E। ओ ई से किस, सॉरी ओ नहीं पी आता है यार, मैं क्या कर रहा हूं, पी आता है 16 पे। तो पी ई से शुरुआत सिर्फ एक ही ऑप्शन की है, तो भाई छोड़ दीजिए बाकी को, तो पी ई एल। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप उत्तर लगा पा रहे हैं। और आज बफ का करना भी क्या, खुद करने हैं आपको ये सवाल, बफ आओ या कुछ आओ, सवाल तो दिख रहा है ना, सवाल दिखने में तो बफ नहीं आ रहा ना बच्चों, बस ठीक है, वो काफी है। अब मैं देखता हूं कि भाई इस सवाल का जवाब कौन बच्चा दे पाएगा। भाई ये सीरीज बड़ी खतरनाक पूछी गई थी, क्या ये भी खतरनाक है? वो तो आप ही बताओगे बच्चों। देखिए अगर मैं देखूं तो मुझे इस सीरीज में नजर क्या आ रहा है, तो का वर्ग करूं तो ये अंतर से भी नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, आ गया ध्यान। 2 दूनी 4, देखिए पिछले 2 की गुणा करके अगला आ रहा है, 4 दूनी 8 ये आ रहा, 8 चौक 32 ये आ रहा है, 32 अट्ठे 256 ये आ रहा है। अब 256 में 32 की गुणा, 256 में 32 की गुणा, तो 32 2 छिक्के 12, लास्ट में इकाई का अंक 2 आएगा और इकाई का अंक दोनों में आ रहा है यार, गुणा ही करनी पड़ेगी। और कौन सा ऑप्शन आ जाता है? सी ऑप्शन आ जाएगा। जब आप गुणा करोगे बच्चों तो 8192 आपका आंसर आ रहा होगा, 8192 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा बच्चों। चलिए बहुत जबरदस्त बच्चों, ये सेट आपको रामबाण साबित होंगे, मैं बता रहा हूं। रीजनिंग में इतनी जबरदस्त रीजनिंग आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, और आपके लिए चैलेंज होना चाहिए, मुझे 20 प्लस स्कोर करना है। और जो बच्चा वाकई इनमें 20 प्लस रहेगा तो भाई वो रीजनिंग दिल्ली पुलिस में 24-25 की ही ठोक के आएगा, 24 या 25 की ही ठोक के आएगा, ये मेरा दावा है। जो इनमें 20 प्लस रख पाता है अपने आप को, और 24 और 25 स्कोर भाई बेहतरीन स्कोर हैं, 23 भी मैं बढ़िया नहीं मानता, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर तो, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान आएगी। चलिए यार मुश्किल आई तो इससे मुश्किल क्या होगी, बस बात खत्म कर देता हूं। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या मुझे मिल पाएगा कुछ? हाँ, 2 दूनी 4 और 1 कम, 3 दूनी 6, दुगना करके 1 कम, 5 दूनी 10, 1 कम। भाई आसान सीरीज भी आई है, देख लो, किसी किसी सेट में मुश्किल भी है। 9 दूनी 18, 1 कम, 17 दूनी 34, 1 कम, ओहो 35 होना चाहिए था यहाँ, सॉरी 33 होना चाहिए था, ये 36 दे रखा है, तो यही तो गलती है, यही तो गलती है बच्चों, यही तो गलती है। तो सीरीज आप पकड़ पा रहे हो ना बच्चों? भाई बढ़िया, बफ आए या कुछ भी आए पर बच्चों दिख तो रहा है ना सवाल। फिर तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, मैं रिकॉर्डेड डलवाऊंगा ऐप पर, बिल्कुल साफ सुथरी, ठीक है, एकदम साफ सुथरी। चलो अब मैं दिखाऊं आपको, इन विकल्पों में से भिन्न बताना है। भाई कल भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, और आज भी एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है रीजनिंग के अंदर। क्या कोई बता पाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
क्या कोई बच्चा है दमदार जो इस क्वेश्चन का आंसर बता पाए? तो जरा देखिए ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं कि भाई ये इतने अच्छे से चीजें सिखाई हैं आपको कंप्यूटर के अंदर। ये सॉफ्टवेयर है, बाकी सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर, बहुत बढ़िया, सब हार्डवेयर है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए तो भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप लगा देंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बच्चे सी दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू। भाई इसका सी दे रहे हो, पिछले का दे रहे हो? चलो पिछले का ही दे रहे होगे, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो DOS बोलते हैं इसको, DOS। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए विकल्पों से भिन्न हो, जो दिए गए विकल्पों से भिन्न हो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए मैं 5 क्वेश्चन की छूट दे सकता हूं आपको गलत करने की। अगर आप 20 से नीचे जा रहे हैं तो बच्चों बहुत मेहनत करो रीजनिंग में। जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको उधेड़ दो। आज जिस चैप्टर से गलत हुए हैं, मान लो 3-4 चैप्टर से गलत हुए हैं, तो आज एक चैप्टर को ऐसा कर देना है कि आगे किसी भी सेट में उसका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप इस तरीके से ये टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो भैया इतना फायदा होगा कि इससे ज्यादा फायदा कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगर आप इस तरीके से सीखते हैं तो, और बाकी आपकी मर्जी है बच्चों। बफ आ रहा है तो बच्चों 12 बजे के बाद वीडियो देखें, ये बिल्कुल साफ सुथरी नहाई धोई वीडियो मिलेगी। कुछ भी इसमें कोई बफ किसी तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड हम करके डाल देंगे। चलिए आगे अगर देखें कि भाई इनमें अलग कौन सा, व्यास है, मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब तो लेंथ नापने के मीटर हैं, मतलब पैमाने हैं, स्केल हैं। लेकिन बच्चों व्यास तो एक सर्किल का पार्ट है। ठीक है, ये सब तो बच्चों ये लंबाई नापने के पैमाने हैं। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये भाई सीरीज, ये है खतरनाक। ये क्वेश्चन वो है जो एक तो आपका गलत करवाई देंगे एग्जाम में, या एक तो हमें करवाना ही है। एग्जामिनर ये सोच के आता है ना कि मुझे एक तो करवाना ही नहीं है बच्चों से, तो उस टाइप के सवाल फिर ये ले आता है। वैसे कुछ बच्चे तो ऐसे को भी नहीं छोड़ते, पता नहीं क्या करके आते हैं यार। चलिए तो अगर मैं इसको देखूं तो हाँ आया समझ में। ये इससे देखो, इससे समझ में आता है 2 का स्क्वायर गुणा 1, 3 का स्क्वायर गुणा 2। भाई 2 का 3 का, 4 का स्क्वायर गुणा 3। बढ़िया चल रहा। फिर गुरुजी इसका क्या करें? देखो 4 3 2, तो यहां 1 का स्क्वायर रहा होगा, और 1 2 3 की गुणा है तो यहां 0 की गुणा हुई होगी। तो अब 0 भी समझ में आ गया आपको। 1 का स्क्वायर गुणा 0, 2 का स्क्वायर गुणा 1, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का स्क्वायर गुणा 3। और भैया आगे क्या है? असंगत बताना है। अब तक बढ़िया चल रहा काम। 5 का स्क्वायर गुणा 4, तो भाई यहां तो 100 आना चाहिए था। आगे सही है क्या? 6 का स्क्वायर गुणा 5, ये भी बिल्कुल सही है। 36 पंजे 180, तो यही गलत हुआ ना बच्चों, यही तो गलत हुआ। तो कुल मिलाकर के बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। कर सकता हूं ना बच्चों? बफ आज हमारी तरफ है, आपकी तरफ नहीं। और अगर बफ से दिक्कत है तो बाद में ही देखें बच्चों, बाद में ही देखें। चलिए, और भाई ये टेस्ट सीरीज ना अब YouTube पे सिर्फ लाइव वाली रहा करेगी, रिकॉर्ड वो बाद में सिर्फ ऐप पर ही शिफ्ट होगी। ऐप वाला बच्चा कभी भी देख सकता है, लेकिन YouTube वाला बच्चा सिर्फ लाइव देख सकता है। ठीक है, चलिए ऐप वाले को ये सुविधा रहेगी, वो कभी भी कोई सी भी वीडियो देख सकता है। चलिए YouTube पर सिर्फ लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी, तो जिसको आना है लाइव आइए, नहीं तो मत आइए। चलिए आज तो मैं डलवाऊंगा पूरी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगी। और बच्चों
आज के बाद जो भी टेस्ट सीरीज डलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ YouTube पर लाइव तक रहेंगी, लाइव के बाद हट जाएंगी। यदि एक निश्चित कोड भाषा में एक्सिबिशन को ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो अजम्पशन को क्या कोड होगा, अजम्पशन का क्या कोड होगा? तो बच्चों देखो ना जरा, एक्सिबिशन, तो इसका हम क्या कर सकते हैं यार, घना आसान है। ई का उल्टा होता है वी, मतलब ये शुरू से पांचवा या जेड की तरफ से पांचवा, या कहिए दोनों का योग 27, 5 और 22। ऐसे ही हर किसी में है क्या, इसका 24 और इसका 3, बिल्कुल योग 27। लास्ट का चेक कर लो, 13 और 14, बिल्कुल सही है, चेक करने की अब जरूरत नहीं। ए का उल्टा जेड, एस का उल्टा बच्चों एच, इसका भी है जेड डबल एच, कौन से में, सारे में है यार। यू का उल्टा एफ, सारे में है। एम का उल्टा एन, पी का उल्टा बच्चों 16 11 के, तो यहां तक कहां ये ही गलत हुआ, ये भी गलत हो गया। के एन के ये भी गलत हो गया, इसमें के एन आ गया बच्चों। तो जेड एच एच एफ एन के, आगे मैं चेक ही क्यों करूं, मेरा उत्तर लग गया, बात खत्म हो गई बच्चों, मेरा उत्तर लग गया। अगले सवाल पे फिर आपको टाइम देता हूं, जरा सोचिए बच्चों, जरा सोचिए तो सही कि टीथिंग का ये लिखा जाता है तो सैटरडे का क्या लिखा जाएगा? भाई ये भी खतरनाक सा लगता है, तो जरा मैं ऐसे ही लिख लूं, जिसमें मैं कुछ नहीं बना पाता तो उसको मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश कर लेता हूं। भाई जिसमें मैं आराम से नहीं बना पाता उसको ही लिखा करो ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल हर सेट में है बच्चों यूपीएसआई के में, जिनमें खतरनाक सोच एक काम करती है। जैसे जब बच्चों का कल इसी क्वेश्चन को सबने तगड़ा बताया था कल के सेट में, क्योंकि वहां भी था एक ऐसा ही क्वेश्चन, KBR। सेट नंबर 1 में भी बहुत बच्चों को इस ऐसे सवाल ने परेशान किया, जबकि ये बहुत ही आसान होने चाहिए थे कायदे में, पर बच्चों वहां भी परेशान किया और यहां भी हमें यही सवाल परेशान कर रहा है। तो बताइए, अभी मैंने लॉजिक नहीं बताया, अब बताऊंगा। देखो t+1 और देखिए ये TU है ना, ये सही है TU, तो ये तो +1 ही रहा, और CD -2 रहा, ठीक है। EFG +2 रहा, QRST -2 रहा यार, ठीक है। ये +2 या -2, 17 और सॉरी -3, 17 और 20 है ना ये, और ये 5 और 2, ये -3 है। अब इधर देखूं H से K कैसे आया, ये 8 पर, ये 11 पे, +3, और ये 9 पर, ये 5 पर, -4। भाई एक एक ज्यादा का अंतर है, देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, प्लस वाला भी एक एक बढ़ता जा रहा है, माइनस वाला भी एक एक बढ़ता जा रहा है। नीचे भी देखो 14 और 4 18, प्लस वाला 4 और माइनस वाला 7 से 2, माइनस का बच्चों, माइनस का 7 से 2 आया 5। देखिए माइनस के 2 3 4 5, प्लस के भी 1 2 3 4। भाई खतरनाक है कि नहीं है? है तो सही, है तो सही गुरुजी, है तो सही। तो जरा मैं यहां क्या कर दूं, +1 कर दूं, तो S से T यहां आएगा +1, और बच्चों -2 कर दूं, 27 -2 27 है, 27 भाई एक में से तो घट नहीं सकते, 27 में से घटा दो तो ये Y आएगा। YT कहां शुरू हो रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करूं फिर इस सवाल के चक्कर में, एक ही ऑप्शन में। और बाकी अगर चाहिए बच्चों तो हर किसी को ऐसा ही कर सकते हो कि इससे +2 आएगा, 20 और 2 22, और 22 पे पड़ता है U, और बच्चों यहां -3 आएगा, ये 21 तो 18 RV। देखो YT RV सब कुछ सही चलेगा इसमें लास्ट तक। कमाल हो गया यार, सवाल तो घना खतरनाक था बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे खतरनाक सवालों को आप झेल लेते हो तो भाई आप हर किसी को झेल सकते हो फिर तो, ठीक है, हर किसी को झेल सकते हो, फिर आप में वो ताकत है। चलिए, तो अगर ये $P PQ की मां है, P हैज Q, PQ का पिता है, ये सब दे रखा है बच्चों, तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा? मैं पेन को पतला कर लेता हूं, उम्मीद है आपको दिख तो जाएगा ही, कितना भी पतला पेन कर लूं। बच्चों क्यों कर रहा हूं पतला, अब समझ में आएगा आपको। @ का मतलब है पति,
ये पति देव हो गए। कौन है पति? पी क्यू का, यानी ए बी का पति है। जिनके बीच में एट द रेट है उनमें पहले वाला दूसरे का पति है। तो मैंने तीर इधर को लगा दी कि पति ये वाला, इसको मत समझ जाना, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या है बच्चों? डॉलर का मतलब है मां। तो भाई ये मां है। कौन सी है मां? बी है मां, सी की, क्योंकि डॉलर उसी तरफ इशारा कर रहा है कि पी क्यू की मां है। कि कौन सी मां है? ये मां है इसकी। तो जिनके बीच डॉलर है वो पहले वाली मां है। हैज का मतलब पी क्यू का पिता है। तो भाई ये पिताजी हो गए। और ये परसेंटेज का मतलब है बेटी है, तो बेटी। देखिए तीर इधर ही लगा रहा हूं क्योंकि भाई तीरों का इशारा इधर ही है। चलिए, डॉलर का मतलब फिर से मां ही आ जाएगा, भाई मां ही रहेगा डॉलर का मतलब। तो ये मैंने सारे रिश्ते लिख दिए और मुझे ए और एच का रिश्ता बताना भाई, लास्ट और शुरू के का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का एच से, यानी ए एच का क्या लगता है? बहुत ही आसानी से आएगा बच्चों, समझना। आप हो एच, आप खुद हो एच, समझना। आपकी मां जी येरी, भाई आपकी मां। अब मां पे रुकना मत, मेरी मां। सोचो, अपने ऊपर लेके चलना बच्चों, बहुत आसानी से करवा दूंगा। मेरी मां सोचो। अब मां का बेटी, मां की बेटी बोला है ना, मां की बेटी। बेटी कैसे पता लगी? नीचे लिख रहा है मां की बेटी। भाई मेरी बहन, अपने पे लो, ये क्या हो गई? मां की बेटी तो बहन होगी। अब बहन का पिता, मेरे भी पिताजी। अपने पिताजी को यहां देखो, ये रे पिताजी। पिताजी की मां, ये री दादी का पति, ओ भाई दादा है ये तो, ओ भाई दादा है ये तो, दादा है। कितना ही मजा आ गया। चलो सर जी बफ ज्यादा हो रहा है बच्चों, 12 बजे के बाद वीडियो देख लेना। बफ नहीं होगा, मैं अपलोड करवा दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बीच में रुक भी जाए ना बफ की वजह से, चिंता मत करना, 12 बजे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, देख रहे हो तो अच्छी बात है यार। आप इतने सारे लाइव, इतनी बेकार क्वालिटी की वीडियो पे बैठे हो, ये बड़ी बात है। ये फिर इसका मतलब हम में ही क्वालिटी है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अपनी तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ता। देखो, कपिल पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है। भाई पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, NS, और भाई ये E है और ये W है। चलिए, अगर मैं बोलूं कपिल पश्चिम की तरफ 40 मीटर चलता है, यहां बीच में रख दूं, और 40 मीटर चलता है पश्चिम की तरफ, तो भाई पश्चिम की तरफ चल दिया। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ये मुड़ गया, तो 35 चल दिया। इसके बाद वह अपने दाहिनी और मुड़ता है और 70 चलता है। दाहिनी तो इधर ही होगा, राइट, और 70 चलता है बच्चों, तो 40 से भी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, फिर वह अपने दाहिनी ओर, और थोड़ा बड़ा कर लो, दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 चलता है, तो इसकी सीध में आ जाएगा बच्चों, इसी की सीध में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 35 ये था तो 35 ही उसने बोला है। यहां पहुंच गए अब हम। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु ये रहा, दिशा तो बच्चों ये रही, क्योंकि यहां से चला, ईस्ट में है, पूरब में है, और ये दूरी कितनी है भाई? 70 थी ऊपर, 40 नीचे बच गई तो 30 बची। 30 किलोमीटर पूरब साइड होगा, 30 किलोमीटर या 30 मीटर पूरब की साइड होगा बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं क्या? चलिए आगे बढ़ जाओ बच्चों, आगे बढ़ जाओ यार, बढ़ जाओ। भाई कोई रोक रहा है क्या? सुनील, एक शुरुआती बिंदु से उत्तर की दिशा में, आप भी करिए, मुझसे जल्दी करिए। उत्तर की दिशा में 4, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं, आप तो कर रहे हो। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ने के बाद दाहिनी ओर 5 गया, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 4 चलता है। भाई ये तो यहीं आ गया। दिशा के इतने आसान सवाल आए हैं यार। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, भाई न्यू जा रहा है बाईं ओर, तो इधर मुड़ेगा और 4 चलेगा, 4 चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? भाई दिशा तो फिर पूरब होगी,
पूरब ही तो बैठती है उधर, और भैया 5 और 4 9 किलोमीटर पूरब दिशा के। इससे आसान सवाल क्या होंगे? कोई कहता है यूपीएसआई में मुश्किल है, भाई क्या मुश्किल है? सीरीज तो कोई भी मुश्किल दे देता है, सीरीज में तो कोई भी किसी को अटका देता है। क्या यूपीएसआई की रीजनिंग मुश्किल लगती है आपको? जी नहीं, मैं तो कहता हूं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बी सी डी ई एफ 6 नौसैनिक बल अधिकारी हैं जो 2 पंक्तियों में परेड कर रहे हैं, जिसमें से 3 आगे की पंक्ति। भाई ये तगड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा बस कंफ्यूज होगा, करने में कुछ नहीं है इसमें। बच्चा बस लैंग्वेज से थोड़ा सा कंफ्यूज होगा बच्चों इसमें। देखिए, नौसैनिक बल के अधिकारी हैं जो 2 पंक्तियों में परेड कर रहे हैं। भाई परेड एक ही तरफ मुंह करके करेंगे कि नहीं, खुद बताओ। बिल्कुल, सामने उस्ताद खड़ा होगा, ये रे उस्ताद जी, ये रे उस्ताद जी परेड करवा रहे हैं, खुश हैं। चलिए, तो पिछली पंक्ति 3 आगे हैं और 3 पीछे। भाई इसकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, 3 ये अगली लाइन में, 3 पिछली लाइन में। ऐसे ही होती है परेड, कभी ट्रेनिंग करोगे पता लगेगी। पिछली पंक्ति के प्रत्येक अधिकारी के बिल्कुल आगे एक अधिकारी है। तो जैसे इसके आगे ये हो गया, इसके आगे ये हो गया, इसके आगे ये आगे वाले हैं और ये पीछे वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बात समझ में आ गई। सी और डी 2 अलग अलग पंक्ति के चरम छोरों पर। चरम का मतलब होता है बच्चों विकर्ण छोरों पर, विकर्ण डायगनली छोरों पर हैं। तो सी और डी, तो मैं कहां मान लूं सी और डी को? मैं सी यहां मान लूं, डी यहां, आप कहो सी यहां, डी यहां, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया, मुझे क्या पता अभी गलत है या सही है। चरम छोरों पर 2 अलग अलग पंक्तियों के चरम छोरों पर, अलग अलग पंक्तियों के चरम छोरों पर है। ठीक है, ई ए के दाईं ओर और बी के ठीक पहले है। ई ए के दाईं ओर, अब मैं ई को यहां कर दूं, ये ए के दाईं ओर हो जाएगा। भाई आगे को खड़े हैं तो ए के दाईं ओर, ई ए के दाईं ओर। सबसे ज्यादा बच्चा यहां कंफ्यूज होगा। और बी के ठीक पहले, भाई पहले तो ये है ना, पीछे ये है, पहले ये है, तो बी के ठीक पहले, तो बी फिर यहां आएगा। यहां तो हमने ऑलरेडी डी बिठा रखा है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। तो भाई ए और ई तो ऐसे ही बिठाने पड़ेंगे। तो सी इस चरम छोर पे गलत है, सी को यहां बिठा देता हूं, सी को यहां बिठा देता हूं, डी को वहां कर दूंगा। तो भाई ये ही चेंज कर सकता हूं मैं, सी को यहां बिठाऊंगा तो फिर ये भी हटाने होंगे, ये भी हटाने होंगे। जरा देखिए, अगर एक बार सी को यहां बिठा लो तो डी चरम छोर पे यहां हो जाएगा। अब इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूं। ई ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर है, भाई हो गया, दाईं ओर है, और बी के ठीक पहले है। ई ए के तो दाईं ओर है और बी के ठीक पहले है, यानी बी से ठीक ऊपर है, बी से ठीक ऊपर है। बहुत बढ़िया, अब सही जगह पे आया है। बी के ठीक पहले, पहले की पंक्ति ये है, एफ सी के ठीक पीछे है, एफ सी के ठीक पीछे है, तो ये भी बिल्कुल सही बैठ गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई इसकी लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, बाकी इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई और डी आगे की पंक्ति के चरम छोरों पर है। क्या ये ई और डी आगे की पंक्ति के चरम छोरों पर हैं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। ये तो ई तो बिल्कुल भी छोर पर नहीं है। डी ई के बिल्कुल पीछे है, डी ई के बिल्कुल पीछे तो नहीं है, वो तो बी है। एफ और ए के चरम विपरीत छोरों पर हैं, एफ और ए चरम विपरीत छोरों पर है। भाई बिल्कुल सही है, एफ और ए चरम विपरीत, चरम भी और विपरीत छोरों पर भी हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, एकदम से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डी और ई के बीच में है, एफ डी और ई के, ये तो एकदम ही गलत है। तो कुल मिलाकर के सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस सवाल का। बहुत सही। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल और आ जाता है 15वां। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। तो भाई कौन सा भिन्न आपको नजर आता है, कौन सा अलग नजर आता है? देखिए 1 2 3 लाइनों से
1 2 3 लाइनों से, 1 2 3 लाइनों से, और बच्चा 1 2 3 4 लाइनों से। तो यही अलग हो गया बच्चों, यही अलग हो गया, यही अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब 3 रेखाओं से बने हुए हैं। चलिए गजब कर दिया यार। अब आगे 16वें क्वेश्चन पर मूव करता हूं, 16वें क्वेश्चन पर मूव करता हूं। स्काई इज ब्लू को ये कोड दिया गया है, रोज इज नाइस को ये कोड दिया गया है, ब्लू कलर शर्ट को ये कोड दिया गया है, तो ब्लू का कोड क्या होगा? बच्चों बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है। आप कहोगे इज कॉमन है, तो इज इधर से भी फिर एक ही चीज कॉमन होगी, वो है एट द रेट। तो इज का हो गया एट द रेट, बहुत सही। अब मैं इन दोनों में देखूं क्या कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप बताइए ना बच्चों। स्काई इज ब्लू, ब्लू का कॉमन है भैया, ब्लू कॉमन है इन दोनों में, ब्लू कॉमन है, सिर्फ ब्लू ही कॉमन है। तो इन दोनों में क्या एक जैसा है? ब्लू के साथ वही है, तो डॉलर, डॉलर हो गया ब्लू का। क्या यही पूछा था? बस जी यही पूछा था। ब्लू का कोड क्या है? डॉलर। इन दोनों से छांट पाओगे, जो इन दोनों में एक जैसा बस ब्लू है, ऊपर का छांटने का कोई अर्थ नहीं है। इसको नहीं भी छांटता तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ब्लू आ रहा है और इधर भी एक जैसा सिर्फ एक ही है और वो है डॉलर। तो ब्लू का कोड डॉलर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए देखिए सवाल। तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उमंग ने कहा कि उसकी बहन के पिता की एकमात्र बेटी मेरी बेटी है। उमंग कहती है कि उसके बहन के पिता की, उमंग क्या कहती है? उमंग क्या कहती है कि व्यक्ति के लिए कहती है कि जो व्यक्ति की बहन है ना, और उसका जो पिता की एकमात्र बेटी है। तो देखिए आप हो वो व्यक्ति, भाई आप हो वो व्यक्ति जिसके लिए उमंग कह रही है। उमंग को बाद में भुगतेंगे, पहले आप अपने आप से निपट लो कि मैं व्यक्ति हूं। तो मेरी बहन का पिता, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी की एकमात्र बेटी, मेरे पिताजी की एकमात्र बेटी, हाँ मेरे पिताजी की एकमात्र बेटी। भाई मेरी क्या लगेगी? मेरी तो ये बहन ही लगेगी। देखो व्यक्ति की बहन यानी आपकी बहन के पिता, आपके भी पिता, पिता की एकमात्र बेटी, फिर बहन, तो बहन यानी जो मेरी बहन है, जो व्यक्ति की बहन है, वो उमंग की बेटी है। व्यक्ति की बहन उमंग की बेटी, तो उमंग की बेटी, उमंग की बेटी जो है ना, वो उस व्यक्ति की बहन है। तो व्यक्ति भी वो व्यक्ति भी फिर उमंग का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? भाई बेटी है तो वो बेटा हुआ, तभी तो भाई बहन लगेंगे, तो वो बेटा हुआ। तो क्या पूछा है? व्यक्ति का उमंग, व्यक्ति क्या लगता है उमंग का? बेटा लगता है, बेटा लगता है। ठीक है बच्चों, वह व्यक्ति उमंग का बेटा लगेगा। बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की बात करता हूं। पूरब दिशा की तरफ चेहरा किए एक आदमी दक्षिणावर्त दिशा में, बच्चों जरा देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। दक्षिणावर्त बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अब वह किस दिशा में? भाई किस दिशा में मुंह करके खड़ा था वह व्यक्ति? पूरब की ओर। अब यहां से 135 दक्षिणावर्त यानी क्लॉक की तरह, क्लॉक की तरह, तो 90 तो ये हो गया 90 और 45 और हो जाता है, तो 135 पे वो व्यक्ति का मुंह इस दिशा में आ जाता है, इस दिशा में आएगा। अगर एंटी क्लॉक कहता तो बच्चों यहां पहुंच जाता। तो अब मैं कहूंगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। गजब का सवाल है और बहुत ही आसानी से आपने कर दिया। ठीक है, देखना भाई बफ अब भी है क्या? बचा हुआ है, बना हुआ है क्या बफ हमारे साथ लगातार? हाँ भैया बफ का हमें पढ़ने का मन कर रहा है, उसका भी, तो वो भी आपके साथ साथ इस रीजनिंग की क्लास में बना हुआ है, उसका भी धन्यवाद। और आपका भी, आप भी इतने बफ के साथ यहाँ बैठे हो। चलिए बाकी 12 बजे के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें कोई बफ नहीं होगा, एकदम साफ सुथरी वीडियो होगी। चलो बच्चों
अगर चाहिए तो वहां देख लीजिएगा, अपना सेट वहां लगा लीजिएगा। कुछ गिटार पियानो हैं, गिटार, कुछ पियानो, पियानो भाई पियानो, चलिए कुछ गिटार पियानो है, कुछ पियानो वायलिन है, कुछ पियानो वायलिन हो गए बच्चों। ऐसे ही बनाओगे आप भी? जी हाँ। सभी वायलिन बांसुरी है, सभी वायलिन बांसुरी है, ऐसा ही बनाओगे? जी हाँ, ऐसा ही बनाएंगे। सभी बांसुरी वीणाएं हैं, तो भाई बांसुरी और छोटी रह गई, वीणा और बड़ा हो गया। चलिए, तो भाई ये हमारा चित्र बना। फालतू के चित्र पे हम कोशिश ही नहीं करते। सभी गिटार वायलिन है, ऐसी संभावना है। सभी गिटार वायलिन है, सारे गिटार वायलिन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सारे गिटार वायलिन हो सकते थे अगर मैं ऐसे लेकर के जाता तो। ऐसे लेकर के जाता तो इस बात की भी संभावना होती। कहते हैं ऐसी संभावना है, संभावना तो है। ठीक है भाई, हमने बोला कुछ पियानो वायलिन बोले उसने, हमने ऐसे बना दिया, लेकिन बच्चों वो ऐसे भी तो बन सकता था। तो फिर तो सारे गिटार वायलिन होने की भी संभावना हो सकती थी कि नहीं? हो सकती थी। सभी बांसुरियां वायलिन नहीं है, सारी बांसुरी वायलिन नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। सारी बांसुरी तो नहीं है वायलिन, कुछ ही बांसुरी जो वायलिन के अंदर आएगी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे और देखूं, कोई पियानो वीणा नहीं है, कोई पियानो वीणा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निकलते हैं हमारे तो बच्चों, लेकिन इसने बच्चों क्या दिया है? अब मैं बेस्ट ऑप्शन पे आता हूं, सभी बांसुरियां वायलिन नहीं है, ये बात तो 100% सही है। सभी बांसुरियां वायलिन नहीं है, ये बात तो 100% सत्य होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सभी गिटार वायलिन है, ये संभावना तो थी, पर बच्चों फर्स्ट और सेकंड को सही करने वाला मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो जो 100% सही लगा मैं उस ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, तो सी, तो फिर मैं बोलूंगा सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर बच्चों होता कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो मैं बेस्ट उसको लगाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ डेयरी मिल्क चॉकलेट होते हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट हो गए। कुछ चॉकलेट बिस्कुट होते हैं, भाई बिस्कुट हो गए। चलिए भाई, ये दो ही कथन है। कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है, ये तो खुद ही बोल रहा है होते हैं यार। कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। कम से कम कुछ चॉकलेट डेयरी मिल्क हैं, कम से कम कुछ चॉकलेट तो डेयरी मिल्क हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और हम बोलेंगे केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगर बोलूं बच्चों, ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा इसने। अब देखिए, इसको तय देखना बच्चों, तय इसने क्या बोला है? इसने बोला, मैं अभी सवाल के साथ ही बता दूंगा क्या बोला है। एक चौकोर कागज था, उसको ऐसे मोड़ दिया तो ये बन गया। दो तय हैं बच्चों इसके अंदर, दो। अब दो को दो के ऊपर मारा, चार तय बन गई हैं बच्चों इसमें, चार। अब चार तय अगर एक काम करोगे तो चार जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब बच्चों इसने बोला इसको और इसके ऊपर मोड़ दो, तो फिर ये बन जाता है। चार को एक बार और मोड़ दिया इसके ऊपर, तो फिर ये ट्रायंगल बनता है। इसका मतलब 8 तय हो गई हैं इसके अंदर। और अगर मैं यहां पर एक चीज करूं तो ये कितने वर्ग बनेंगे, ये पूछ रहा है। कितने वर्ग बनेंगे? 8 बनेंगे कि नहीं? कि जब 8 तय हो गई तो 8 ही वर्ग बनेंगे। ये एक सीधा सा क्वेश्चन इसने कागज मोड़ने का पूछा था। कितने वर्ग बनेंगे? जो काम आप इस पे करोगे वो 8 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहां 2 वर्ग बोलता कि यहां 2 वर्ग, कितने वर्ग बनेंगे? 16 बनेंगे भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह का क्वेश्चन दिया। और भाई एक और है आपका पासे वाला सवाल बच्चों, क्या आप बना पाओगे? बहुत ही आसानी से हम लोग बना देंगे इसको, बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो खोलकर यदि पासे का
6 अंकित है, 4 प्रसारित दिए गए। यदि पासे की सतह को खोल दिया जाए तो वह किस विकल्प के समान दिखाई देगा? किस विकल्प के समान दिखाई देगा? तो ये देख लीजिए ना बच्चों कि ये कौन से बन सकते हैं। तो मैं देखूं कि भाई देखो 2 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 2 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, 4 के अपोजिट 3 है और 5 के 1 है, तो 5 के 1 है। तो भाई ये तो मुझे ए ऑप्शन ही नजर आ रहा है। देखो इसमें ये क्यों नहीं बन सकता? 5 और 2, ये इसलिए गलत। 5 और 2 अगर अपोजिट हैं तो साथ नहीं आने चाहिए। यहां देखो ये क्यों नहीं बन सकता? 4 और 1 अपोजिट है, तो ये इसमें 4 और 1 आ रहा है, इसलिए ये नहीं बन सकता। और ये क्यों नहीं बन सकता बच्चों? ये क्यों नहीं बन सकता? इसमें 3 और 1 अपोजिट हो गए, 2 और 6 अपोजिट हो गए, 4 और 5 अपोजिट हो गए, 4 और 5, तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ये भी तो बन सकता है, 6 2 भी बन सकते हैं, और भैया 6 2 3 4, तो ये दोनों ही इसमें बन सकते हैं यार, ए बी और डी बी। ए बी और डी बी ये दोनों ही इसमें बन पाएंगे बड़े ही आराम से। चलो बच्चों, इसमें तो ए और डी दोनों ही होंगे बच्चों, इसमें तो ए और डी दोनों ही होंगे, क्योंकि 2 और 6 विपरीत है पहले के अनुसार, ये नहीं आ रहे। और बच्चों 4 और 3 विपरीत है, ये भी नहीं आ रहे। और बच्चों 5 और 1, तो पहला तो ये है, ये सब सही है, सारी कंडीशन सही कर रहा है। और दूसरा वाला 2 और 6 भी एक साथ नहीं है कोई से में, और भैया 3 और 1 भी एक साथ नहीं है, और 4 और 5 भी एक साथ नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुल फॉलो हो रही है। तो भाई इसमें ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, ए व डी दोनों, लेकिन एग्जाम में बच्चों ऐसा ही आया, तो अब तो राम नाम पे लगा के आ जाओ, ए लगाओ या डी लगाओ। तो भाई ए और डी करेक्ट आंसर ये होगा, ए और डी दोनों ही बन सकते हैं। वीडियो रुक गई है तो भाई रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी आज ही आ जाएगी। चलो लाइव मत देखो, आज बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे मालूम है बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। चलिए 40 विद्यार्थियों की कक्षा में आयुष्मान का क्रमांक 19वां है, तो ये तो भाई बहुत आसान, तो अंतिम से बताओ। अब 19वां है तो 22वां होगा यार अंतिम से, 40 में से 19 घटाओ, उसके उधर 21, तो 22वां नंबर आएगा। ये तो घना आसान है। चलिए ये बच्चों ये सवाल देख लीजिए फटाफट लेट चल रहे हैं हम। यदि माइनस भाग के लिए, भाग गुणा के लिए ये सब लगाया हुआ है तो कौन सा सेटिस्फाई करता है देख लेते हैं। तो भाई मैं ये देखता हूं कि माइनस प्लस क्या है, प्लस का देखो, प्लस घटाने के लिए, माइनस किसके लिए, माइनस भाग के लिए, ठीक है, और भाग गुणा के लिए, और गुणा योग के लिए। बहुत सही है बच्चों, यहां तो भाग ही नहीं जाएगा, यहां तो भाग ही नहीं जाएगा, तो मेरा 25 आ ही नहीं सकता। मैं अगले ऑप्शन पे आता हूं। माइनस है भाग के लिए, यहां जाएगा भाग, ठीक है, और भाग है किसके लिए, गुणा के लिए, यहीं से देख लूंगा। अब प्लस है बच्चों, प्लस है माइनस के लिए, और गुणा है भाग के लिए, गुणा नहीं, गुणा किसके लिए है, प्लस के लिए, गुणा है प्लस के लिए। तो मैं हल कर लूं, यहां से 15 आ पाएगा क्या, तो जरा चेक करता हूं। पहले भाग होगा 5 चौक 20 आया बच्चों, यहां तक 20 आया, 20 माइनस 6 प्लस 5 है, 5 चौक 20, 4 चौके 16, सॉरी 5 चौक 20, 4 चौके 16, देखो 5 चौक 20 4 बार, 4 चौके 16 माइनस 6 प्लस 5। अब बच्चों 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 16 और 5 21 में 6 गए भाई 15, इसी ऑप्शन से करेक्ट बैठ गया। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 5 9 0 6 7 8 1 3 में पहला तथा छठा अंक व दूसरा तथा, बदल दो ना बच्चों, पहला और छठा, पहला ये रहा और छठा है 2 और 5, इनको बदलना है, आपस में बदल दिया। दूसरा और सातवां 7, दूसरा 9, इनको भी बदलना है। इसी प्रकार आगे भी, तो भाई अगले को यहां 8, ये 0, इस 4 को यहां, 1 को यहां, 6 को वहां, 3 को यहां, नई व्यवस्था बन गई है, नई। अब इसको छोड़ो,
ठीक है। तो पूछा है नई व्यवस्था में दाईं तरफ से चौथा बता दो, 1 2 3 4। तो भाई बहुत आसान आसान सवाल भी यूपीएसआई में पूछ रखे हैं, बहुत आसान आसान सवाल भी देख रहे हो आप। चलिए, तो भाई बहुत सही से समझ में आ गया होगा आप सभी को। आज बच्चों लाइव के लिए क्षमा चाहूंगा, लाइव वीडियो अच्छी नहीं चल पाई, पर रिकॉर्डेड वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उनको वास्तव में बहुत मजा आया होगा इस सेट में, और उम्मीद करूंगा आपका स्कोर 20+ बहुत बच्चों का बढ़ा होगा कल के मुकाबले। ठीक है, आज के 20+ ज्यादा आए होंगे बच्चे। ठीक है, चलिए जरूर आप अपना कमेंट में स्कोर बताना कि क्या आपका स्कोर रहा है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखिए भाई।